सो हेलो ऑल। आज हम एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या डिफरेंस होता है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की बेसिस पे, राइट। सो सबसे पहले हम नॉर्मल जॉइंट की एनाटमी देखते हैं। ये मैंने नी जॉइंट को ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले नॉर्मल एनाटमी देखते हैं। सो दो बोन्स के बीच में जॉइंट होता है, हमारा जॉइंट स्पेस होता है। सो लाइक दिस इज़ नी जॉइंट। नी जॉइंट में ऊपर हमारा क्या है, दिस बोन इज़ फीमर बोन। नीचे में क्या है हमारा, टीबिया। फिबुला मैंने ड्रॉ नहीं किया है। सो दिस इज़ फीमर बोन एंड दिस इज़ द टीबिया बोन। दीज आर द एंड ऑफ आवर टू बोन्स। और बोन्स के एंड को जो कवर करके रखता है ये हमारी कार्टिलेज है। सो ये ग्रीन कलर का हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करता है, क्यूशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सो जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है और बोन्स के दोनों एंड को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से ये बोन के दोनों एंड हैं वो इरोड नहीं होते। ठीक है। सो अब क्या होता है, ये हमारा जॉइंट स्पेस है। जॉइंट स्पेस को जो प्रोटेक्ट करके रखता है, सबसे आउटसाइड ये जो येलो कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जॉइंट कैप्सूल है। जॉइंट कैप्सूल के जो अंदर है साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है। साइनोवियल फ्लूइड है, ये हमारा जॉइंट स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये भी स्मूथ मूवमेंट, जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। सो आई थिंक बेसिक एनाटमी क्लियर हो गया होगा, राइट। सो दो बोन्स होते हैं, दो बोन्स के बीच में जॉइंट स्पेस होता है। जॉइंट स्पेस को जो प्रोटेक्ट करके रखता है जॉइंट कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करती है। साइनोवियल फ्लूइड अलोंग विद दिस कार्टिलेज विल हेल्प इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, राइट। सो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारी कार्टिलेज है ना, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली हम सबको पता है एज के साथ होता है, एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। तो जो कोलेजन है, प्रोटीन्स हैं, वो सब डिप्लीट हो जाते हैं नॉर्मल एजिंग में। तो जो कार्टिलेज है हमारी वो थिन हो जाती है, थिन आउट हो जाती है। जो कार्टिलेज थिनिंग की वजह से क्या होता है, बोन्स के दोनों एंड है वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं। सो और जब पास आ जाते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं। तो इसलिए वो बोन्स है वो एक दूसरे से रब करने की वजह से इरोड करती है और बोन नी में, जैसे मैंने नी का एग्जांपल दिया है, तो पेन होने लगता है। बेसिकली जो वेट बेयरिंग बोन्स ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे हमारी नी हो गए, हिप बोन हो गई, तो बेसिकली नी में इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का सारा वेट होता है तो बोन्स ज़्यादा इरोड करती हैं वहाँ पे, राइट। तो इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है, बेसिकली ये होता है। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन किसका होता है, इसका हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसकी वजह से जो जॉइंट क्या होगा, रेड होगा, स्वोलन होगा। ये मैंने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है, रेड स्वोलन साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से बोन भी इरोड हो जाती है। इसमें जो कार्टिलेज है वो नॉर्मल रहता है, कार्टिलेज में कोई डिफेक्ट नहीं होता। बेसिकली डिफेक्ट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में और बोनी स्पिक्यूल्स वगैरह ये सब बनता है, तो बोन भी डैमेज होती है। तो हम बाहर से जब देखेंगे जॉइंट को, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जॉइंट कैसा होगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, जॉइंट में स्वेलिंग होगी, बिकॉज ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, राइट। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, बेसिकली कार्टिलेज की जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है अभी एजिंग प्रोसेस की वजह से, तो कार्टिलेज थिन आउट हो जाती है। सो प्रॉब्लम यही होता है कि जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट एनाटमी क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही बेसिक है, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जनरल, नॉट ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, ये सब जनरल एक मैंने डिस्कशन के लिए आज के टॉपिक को रखा था। सो थैंक यू, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।